अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप लोगों के प्यार भरे उस फीडबैक का, जिसमें आप लोगों ने लिखा कि एक हफ़्ते के अंदर 3 ऑफ कैमरा स्टोरी सुन के ये हफ़्ता आपने हमारे नाम कर दिया। ऐसे लगा कि ये बेहतरीन हफ़्ता था जिसमें मज़ा आ गया। तो मुझे खुशी हुई ये सुन के कि आप लोगों को ये स्टोरीज़ इतनी अच्छी लगती हैं, और जो फीडबैक मुझे मिलता है वो यही होता है। स्टोरी के दौरान हम सुन नहीं रहे होते, हम उस जगह पे पहुंचे होते हैं, और जब स्टोरी ख़त्म होती है तो लगता है अपनी दुनिया में वापस आ गए हैं। अच्छा लगता है, खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ सका और मेरी वजह से किसी का वक्त अच्छा गुजरा, उसको खुशी हुई। तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का कम है। आज की जो स्टोरी है वो तो मैं आपको सुनाने ही लगा हूँ, लेकिन कल आपका जो प्रोग्राम है आपके सवाल, जिसमें आप लोगों ने मुझे सवाल भेजे हुए हैं, वो आप कल इंशाअल्लाह मंगल है, कल आप देख सकेंगे। उसमें आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। और आज क्योंकि मंडे वाले दिन होता नहीं है कोई भी शो, मंगल को होता है, सोमवार को कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोगों की खातिर मैंने कहा चलें, इतना आप लोगों को अच्छा लगा, वीकेंड पूरा हफ्ता पूरा मज़ा आया, तो एक ज़बरदस्त कहानी जिसको सुन के मैं थोड़ा सा हिल सा गया था, तो मैंने कहा चलें एक और आपको गिफ्ट देते हैं, एक और कहानी आपके नाम। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। जब ये कहानी मैंने खुद सुनी तो यकीन मानिए कुछ लम्हों के लिए मैं खुद भी अजीब सा हो गया। बहुत सारी स्टोरीज़ आती हैं जब इनको मैं सुनता हूँ तो उसके बाद मेरे खुद से फ़ैसला करना भी कभी मुश्किल हो जाता है। सच्ची तो होती हैं सारी कहानियाँ, मैं जो चूज़ करता हूँ वो सच्ची होती है। जो मुझे फेक लगती हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी भी आती हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्रिएट की गई हैं, रियल नहीं है, तो मैं उनको ऐड नहीं करता। बस इस कहानी के बारे में इतना कहूँगा, गुमनाम कहानी, गुमनाम किरदार, लेकिन एक सच्ची कहानी। एंड पे आपकी फीलिंग बहुत अजीब सी होगी मेरी तरह, यकीन मानिए। कहानी शुरू करता हूँ, गुमनाम का नाम गुमनाम ही रख देता हूँ। ये कितना अच्छा नाम है, अभी भी जहन में आया, उस किरदार का नाम गुमनाम ही बेहतर है। ये कहानी है एक गुमनाम की। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी थी, मैं बहुत अमीर नहीं था, छोटा सा घर था, कच्चा पक्का सा, गुजर बसर ठीक हो रही थी, और मैं उस दहलीज पे पहुंचा जहां वालिदैन को फ़िक्र होती है कि बच्चे की शादी कर दें। सिर्फ बूढ़ी माँ थी और मैं था। मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की जुस्तजू शुरू हुई, और मैंने जो कुछ कमाया था, जो कुछ गुजर बसर थी, अल्लाह की रहमत थी कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, कुछ ज़्यादा नहीं था। एक कच्चे कमरे से मैंने एक पक्का मकान भी अपना तैयार करवा लिया। 2 कमरे थे, एक कच्चा कमरा और एक पक्का कमरा। ख्वाहिश थी माँ का कमरा भी पक्का करवाऊँ, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। कच्चे कमरे में माँ ने डिसाइड किया कि मैं बाजिद थी, मैंने कहा, माँ से कहा कि वो पक्के कमरे में रहे, लेकिन माँ ने कहा नहीं, तुम्हारी शादी है, नई दुल्हन आएगी, तुम इन दोनों इस पक्के कमरे में शिफ्ट हो जाना, मैं साथ वाले कमरे में ही तुम्हारे साथ होंगी। दुल्हन ढूंढ ली गई, खूबसूरत थी, और एक सादगी के साथ जिस तरह निकाह होता है, निकाह किया गया, कुछ रस्में भी अदा की गई, लेकिन जिस तरह अखराजात किए जाते हैं शादी के ऊपर धूमधाम से, वो ऐसा सिलसिला नहीं था जितनी उनकी हिम्मत थी, क्योंकि उन्होंने रिश्ता भी अपने जैसे लोगों के बीच में से ढूंढा था। कोई वो भी ख़ास अमीर या खाते पीते लोग नहीं थे, इन्हीं की तरह ही गरीब लोग थे। गुसर बसर उनकी भी अच्छी हो रही थी। वो तमाम रसूमात जो कुछ वो अदा कर सकते थे सादगी इसके साथ अदा हुई। जो खाने पीने का सिलसिला था वो भी किया, और बारात लड़की को लेके घर पहुंच गई। लड़की को उससे पहले उसने कभी नहीं देखा था गुमनाम ने। जिस रात वो उसकी दुल्हन बन के उसके कमरे में पहुंची, तो वो जो पक्का कमरा उसने ईंटों का बनवाया था कच्चे घर से, उसने अपनी दुल्हन को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत हसीन और जमील थी, उसकी सोच से ज़्यादा हसीन थी। वो नहीं सोच सकता था इतनी खूबसूरत लड़की ब्याह के उसके घर और उसकी बीवी बन के आ जाएगी। ये बात उसको हजम नहीं हुई, बल्कि वो खुशी की उस इंतहा को पहुंच गया कि शायद
मेरी गुर्बत का, मेरी महरूमियों का खुदा को एहसास हो गया और उसने मुझे चांद सी बीवी दे दी है। वो अपनी बीवी से पहली रात बैठा बातें कर रहा था तो बीवी बहुत ज़्यादा उदास थी, यहाँ तक कि रोना भी शुरू हो गई। तो उसने अपनी बीवी से पूछा क्या हुआ है, तो वो बोली मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे हैं, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। और इस तरह की उसने बातें की जैसे वो चाह रही हो कि प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दें, मैं इस वक्त नॉर्मल नहीं हूँ। तो वो उसकी बात को समझ गया और उसने बातें भी इस तरह की, उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने वालिदैन का घर छोड़ के आई हो और तुम उदास भी हो, और रोना बंद करो। और उसने उसको चुप करवाया क्योंकि वो बाकायदा तौर पर रोना शुरू हो गई थी, और चुप करके कहा ओके ओके आपके सर में दर्द है, मेडिसिन बाकायदा टैबलेट लेके आया। उसने उसको पानी के साथ टैबलेट दी और कहा तुम सो जाओ। वो सो गई, वो भी सो गया। अगले दिन खुश था बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ को महसूस कर चुका था, सुबह उठते भी बीवी अभी तक उदास थी अपने वालिदैन के लिए, उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। मियाँ बीवी ने बैठ के नाश्ता किया और माँ ने भी उस बात को नोट कर लिया और बेटे से पूछा क्या हुआ है। उसने कहा माँ वो बहुत उदास है अपने वालिदैन को याद करके, अपने माँ बाप को याद करके। तो माँ ने समझाया ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब बेटियां अपने माँ बाप को छोड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। परेशान ना होना, ये आम सी बात है, वो ठीक हो जाएगी, मैं उसको समझाऊंगी। यहाँ तक कि माँ ने भी उससे पूछा तो उसने वही बात दोहराई कि मैं अपने माँ बाप को याद करके बहुत मिस कर रही हूँ, परेशान हूँ, इस तरह की बातें हुई। जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो उसकी बीवी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। वो उसको कहना शुरू हो गई मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ तक कि सर का दर्द इतना बढ़ गया कि उसको बीवी ने कहा किसी डॉक्टर को बुला के लाओ, मेरा सर फटे जा रहा है। डॉक्टर आया, उसने चेक किया और उसने एक इंजेक्शन लगा दिया और ये कह के चला गया कि इनके सोचने की वजह से शदीद स्ट्रेस में या परेशानी में, तो जिसकी वजह से इनको शदीद पेन हो रही है, इनको अभी कोई जगाए ना, इनको सोने दें, वो इनको उठाइएगा। मैंने इनको सुकून का इंजेक्शन दे दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेचैन थी। नेक्स्ट सुबह अब एक सिलसिला जो इस घर के अंदर शुरू था वो ये था, उस उदासी, उस परेशानी जो पहली रात उसने कही, फिर अगले दिन भी उसने कही, अब ये हो रहा था उसके सर में मुसलसल एक दर्द सा होने लगा था। फिर उसने अपनी बीवी से कहा क्या बात है, क्या हुआ है आपको, कोई पहले से बीमारी है, आपके सर में इतना दर्द क्यों? उसने कहा कहीं मुझे कोई भी कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं रही, शायद मैं अपने माँ बाप को जब भी सोचती हूँ तो मेरा दिल भर आता है, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और उसने बैठ के उसको इस तरह की बातें की जैसे वो वाकई अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो उस परेशान ना हो। तो वो भी रिलैक्स हो गया बीवी की बातों में आके और उसको केयर करने लगा ज़्यादा से ज़्यादा कि वो उसको हैप्पी रख सके। बस उसने उसको कहा कि तुम कोशिश करो मेरे साथ लड़ना नहीं, मेरे ऊपर शक ना करना, कोई बात ना करना, गुस्सा ना करना। मैं कुछ दिन आपसे लेना चाहूँगी कि मैं अपने माँ बाप की जो उदासी है, माँ बाप को छोड़ने का जो गम है, ये मैं भुला सकूं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से आज तक अलग नहीं रही। ज़िंदगी का पहला मौका है कि मैं माँ बाप से अलग हुई, तो इसलिए मुझे उनका दुख, उनकी याद, उनकी परेशानी सता रही है। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, वो कैसे जीते होंगे, वो क्या करते होंगे। उसने कहा एक काम करो, मैं अभी आपको कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ाता हूँ ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। वो खुश हुई, सामान बंधा और वो उसको लेके उसके माँ बाप के घर चला गया और उसने कहा मैं तुम्हें 2 दिन बाद लेने आ जाऊंगा। 2 दिन उसने जैसे कैसे बीवी के बगैर, जो चांद सी बीवी थी, खूबसूरत बीवी थी, जो उसकी नज़रों में चांद सी थी, लोगों की नज़रों में तो शायद वो एक ठीक थी, खूबसूरत थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी औकात के हिसाब से, जिस तरह वो एक गरीब शख्स था, वो सोचता था कि बहुत खूबसूरत है। 2 दिन बाद जब वो अपनी बीवी को वहाँ पे लेने के लिए गया तो बीवी ने कहा अगर आप माइंड ना करें तो मैं कुछ दिन और रह लूँ माँ बाप के घर। वो इतना प्यार करने लगा था अपनी बीवी से, गुमनाम ने कहा हाँ रह लो, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब तुम आओ तो हैप्पी वापी आओ, उदास ना हो। और इस तरह उसने 1 हफ्ते की इजाज़त मांगी। 1 हफ्ता वो अपने माँ बाप के घर रही और जब उसको लेने के लिए पहुंचा तो अभी भी उसके चेहरे पे उदासी थी, परेशानी थी। वो चलने के लिए तैयार तो हो जाई, लेकिन लग रहा था कि वो खुश नहीं है। गुमनाम बीवी को लेके घर पहुंचा तो उस रात एक अजीबो गरीब काम हुआ।
सुबह ही सुबह वो अपनी बीवी को लेके आया, घर छोड़ा और अपने काम पे चला गया। जब शाम के टाइम वापस आया तो उसकी माँ उसको परेशान सी नजर आई। माँ से पूछा क्या हुआ है। माँ ने कहा बेटा अल्लाह जाने तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वो भागता हुआ अंदर कमरे में गया और जाके देखा तो बीवी लेटी हुई थी, सो रही थी। माँ से पूछा क्या हुआ है। उसने कहा बहुत ही अजीबो गरीब बहकी बहकी सी बातें कर रही थी और लगता ही नहीं था। नाम उसका एक फर्जी रख लेता हूँ, फरजाना नाम रख देते हैं कि फरजाना एक अजीबो गरीब सी बातें कर रही थी जो बहकी बहकी सी थी। मैं तो डर गई थी, बड़ी मुश्किलों से सोई है, इसको जगाना मत। हैरान हुआ, सुबह ही लेके आया हूँ, सुबह भी खुश नहीं थी, उदास सी थी, परेशान सी थी और माँ बता रही है तबीयत खराब हुई, बहकी बहकी बातें। या अल्लाह ये क्या माजरा है। उसने 2 दफा बीवी को उठाने की कोशिश की लेकिन उसने कहा इतनी गहरी नींद सो रही है, सोने दो, सुबह उठ के इससे बात करूंगा। सुबह हुई तो वो उससे पहले उठ चुकी थी और वो हैप्पी भी थी, आज उसका मूड भी अच्छा था और वो उसके लिए नाश्ता भी बना के लाई। और उसने आते ही कहा मुझे पता है हमारी शादी हुई है लेकिन मैं इतने दिन परेशान रही, माँ के घर रही, उसके लिए सब बातों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आप मेरे मजाजी खुदा हैं, बस माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो उसके लिए माजरत। वो खुश हो गया, खुशी खुशी घर से निकला। शाम को उसने बीवी के लिए मिठाई पैक करवाई कि उसको आज ये खिलाऊंगा तो उसको अच्छा लगेगा। घर आया तो माँ को फिर ना सिर्फ परेशान पाया बल्कि माँ कल से भी ज़्यादा परेशान थी। माँ से पूछा क्या हुआ। उसने कहा खुद अंदर जाके देखो। जब वो अंदर पहुंचा तो वो मिठाई उसके हाथ से बाकायदा गिर गई। वो बीवी बिस्तर पे बैठी थी, बाल खोले हुए थी और सारे के सारे बाल उसने आगे डाले हुए थे। कुछ लम्हे तो वो साकित सा खड़ा देखता रहा अपनी उस बीवी को जिसके बाल बिखरे हुए और उसने सारे आगे डाले हुए थे और वो बैठी हिल रही थी। तो उसने आवाज़ दी फरजाना, फरजाना। तो दूसरी तरफ से जिसकी आवाज़ आई वो फरजाना नहीं, कोई मर्द था जो फरजाना के अंदर से बोल रहा था। उसकी मर्द की एक करजदार सी आवाज़ आई, चला जा यहाँ से, चला जा नहीं तो तुझे खा जाएंगे, तुझे मार देंगे। ये सुनना था कि उसके हाथ से मिठाई गिर गई। उसने कहा तूने सुना नहीं, तुझे कहा है चला जा नहीं तो तेरी मां को भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे। वो घबराया और बाहर आ गया। मां की तरफ देखा तो मां पहले ही जो बेचैन थी कि बेटा बाहर निकले तो मुझसे बात करो, तो वो घबराई हुई आवाज में बोली बेटा ये क्या है। उसने कहा मां मुझे खुद समझ नहीं आई ये क्या है। वो खुद परेशान था कि ये क्या मंजर है। उसने जिंदगी में इस तरह का कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था इस तरह के मामलात से। वो दोबारा से हिम्मत पैदा की मां को। उसने कहा मां रुको मैं देखता हूं, आखिर कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, इस तरह हम खड़े तो नहीं रह सकते। वो दोबारा से अंदर कमरे में गया तो अब वो जो पहले आराम से बैठी हुई थी सिर्फ गुस्से में बोली थी, बाल जिसके आगे थे अब उसके हाथ पांव ऐसा ऐसा मुड़ रहे थे, ऐसे अजीब से हो रहे थे। और ना सिर्फ वो हाथ पांव मोड़ रही थी बल्कि अब उसके अंदर गुर्राने की आवाजें आ रही थी, जैसे वो जो शख्स भी उसके अंदर है वो गुस्से में आ चुका है। अब गुर्राहट के साथ साथ हाथ पांव ऐसे टेढ़े थे और वो इतना गुस्से से अंदर आवाजें निकाल रहा था। वो जो भी था एक मर्दाना किस्म से मिलती जुलती आवाज थी जो उसके अंदर से निकल रही थी। तो उसको पूछना पड़ा कौन हो तुम। उसने कहा मैं जिन हूं और मैं कब से इसके साथ रहता हूं, ये मेरी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो इसके कभी करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो जो हाथ जिसके मुड़े तुड़े से थे और वो जो अजीब सी कैफियत में थी अब उसके अंदर एक जलाल सा आ चुका था, गुस्सा सा आ चुका था। ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी खा जाएगी इसको। और वो मर्दाना मिलती जुलती आवाज़ उसको कह रही थी खबरदार कभी इसके पास मत आना। और इतनी करजदार आवाज़ में उसने कहा खड़ा क्यों है, जा वहाँ बैठ जा। वो इतने गुस्से से जुमला बोला गया कि वो जाके वहाँ पे बैठ गया। वो बहुत सहम गया था, डर गया था।
रात सारी वो सो नहीं सका, करवटें बदलता रहा, लेकिन खौफ की वजह से उसको नींद नहीं आई। फरजाना अपने बिस्तर पे सोती रही। सुबह उठी तो फरजाना इस तरह मिली जैसे कोई बात ही नहीं हो। वो उसके करीब भी ना जाए और उससे डरना शुरू हो गया। और माँ ने भी कहा इससे बात तो करो, तो लेकिन वो खौफजदा था। और फरजाना इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे रात कोई बात हुई ही नहीं है, उसको पता ही नहीं रात क्या हुआ है। उसने कहा फरजाना रात तुम्हें पता है क्या हुआ है? डरते डरते आकर उसने पूछ लिया। उसने कहा नहीं, बताएं क्या हुआ है। उसने कहा तुम्हें कुछ याद है? उसने कहा क्या बात? उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं याद, बताइए क्या बात। तो वो खामोश सा हो गया। तो उसको माँ ने भी इशारा किया खामोश हो जाओ। ये पहली दफा घर में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसकी वजह से वो इतना डर गया कि बाहर भी किसी से बात नहीं कर सकता था, रिश्तेदारों में भी किसी से बात नहीं कर सकता था। या माँ थी या वो था। अब वो अपनी बीवी से डरा डरा सा रहना शुरू हो गया, घबरा सा गया, डर सा गया कि या अल्लाह ये शादी हुई है, क्या ये माजरा हो गया है, क्या ये सिलसिला हो गया है। वो एक सादा सा इंसान था, इतना ज़्यादा सोचो बचार वाला बंदा नहीं था। मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करता था, मजदूरी करके वो घर चलाता था। वो ईंटें उठाता था, या मजदूर जो बैठे होते हैं घर बनवाने के लिए, पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के जो मुल्क हैं वहाँ पे मजदूर बैठे होते हैं, लोग जाते हैं उनको दिहाड़ी पे बुला के ले जाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और भेज देते। वो एक मजदूर तबीयत बंदा था। अब उस घर में एक सिलसिला क्या शुरू हुआ फरजाना के अंदर, कभी कभी जब भी वो अपनी बीवी के करीब जाने की कोशिश करता, वो जो जिन उसको वार्निंग दे चुका था वो उसके अंदर बोलना शुरू हो जाता, वो हाजिरी उसको हो जाती। और जब वो अपनी बीवी से फासला रख के बैठता, फासला रख के बात करता, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहती। लेकिन जब भी वो उसके करीब जाता, वो उसके अंदर जो भी जिन था वो हाजिर हो जाता। और ना सिर्फ फरजाना को भी कभी कभी नुकसान पहुंचाता, बल्कि उस पर भी हमला करने की कोशिश करता। और इसी तरह एक दफ़ा उसने देखा फरजाना के बाजुओं के ऊपर निशान पड़े हुए थे, और फरजाना खुद अपने बाजू उसके सामने करके उसको दिखाते हुए बोली, ये देखिए मुझे क्या हुआ है, मैं रात पता नहीं मेरे साथ किसने क्या किया। ये वो इस तरह बिहेव कर रही थी, इस तरह बता रही थी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। और वो उसको भी यही एहसास था, गुमनाम को, कि इस बेचारी के ऊपर जब वो आता है इसको खुद नहीं पता होता इसके साथ कौन है, क्या है और कब से है। दिन गुजरने लगे। अब उसने एक फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी बीवी को चाहता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, उसे इज़्ज़त करता हूँ, मैं इसको ठीक करके रहूँगा। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है, मैं इसका इलाज करवाऊँगा। एक दिन आखिर उसने फ़ैसला किया और बैठाया अपनी फरजाना बीवी को, और सामने कहा, फरजाना वो बात जो मैंने तुमसे नहीं कही, मैं अब तुमसे कह देता हूँ, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा मसला है, तुम्हें खुद उस बात का नहीं पता, मैं तुम्हें कहता हूँ। उसने कहा क्या मसला है? तो उसने उसको सारी बात बता दी कि तुम ये कुछ करती हो और तुम उस वक्त गैर हाजिर होती हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता, तुम उसके बाद सो जाती हो, जब सुबह उठती हो तुम्हें पता ही नहीं होता। तो एकदम से घबरा के खड़ी होगी कि अगर आप सच कह रहे हैं। उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कुछ इस तरह की मियाँ बीवी में बातें हुई तो फरजाना कही नहीं, ये तो बहुत गलत बातें हैं, इस तरह तो आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। मैं खुद चाहती हूँ अगर ऐसा है, मुझे खुद नहीं एहसास रहता क्या है, मुझे कुछ नहीं याद रहता, मुझे इससे जान छुड़वानी है, मुझे बताइए, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। उसने कहा मैं किसी ऐसे जानने वाले से पूछता हूँ जिसको पता हो, किसी पीर का, फ़कीर का, आमिल का, जो जानता हो और वो इसको हाज़िरी करा के निकाल सके। उसने कहा मैं और को तो नहीं जानती, हमारा जो इलाका है वहाँ के एक फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, वो बहुत पहुँचे हुए हैं, मैं कभी खुद तो उनके पास नहीं गई, लेकिन अगर आप उनके पास जाएं तो वो फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं और बहुत सारे लोग शफायाब हुए हैं, मेरे बहुत सारे मिलने वाले गए हैं, आप उनसे जाके बात करें। मैं खुद चाहती हूँ मैं अपने शौहर को राज़ी रख सकूँ, मैं शौहर की खिदमत कर सकूँ, मैं एक अच्छी बीवी बन सकूँ। ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ दे है, इसका मतलब है मैंने आपका इतना दिल दुखाया और मुझे पता ही नहीं है। उसने उसका सारा अता पता लिया और बीवी की इजाज़त से उस शख्स के पास पहुँच गया। एक जो बाहर शख्स निकला वो बिल्कुल क्लीन शेव था, ना कोई दाढ़ी थी ना मुंशी थी, बिल्कुल एक नौजवान सा था, शक्ल ठीक थी, कोई इतना हसीन नहीं था, लेकिन उसको देख के लगता था कि बहुत ही गुस्से वाला कोई शख्स है। वो उसने उसको सलाम दुआ के बाद पूछा जी बताइए कैसे हाजिर हुए। उसने कहा जी मैं लेट हो गया हूँ, सुबह काम पे जाता हूँ, मुझे कहा था इतने बजे पहुँचना है, लेकिन मैं मजदूरी से लेट फारिग हुआ इसलिए लेट हुआ हूँ, तो माजरत मैं आपके आस्थाने पे नहीं आया, आपके घर आ गया हूँ। मेरी बीवी का ऐसा ऐसा मसला है।
तो उस आमिल ने कहा ठीक है, आप किस दिन फ्री होते हैं या किस दिन ये काम करना है? उसने कहा जी जब आप मुझे टाइम देंगे मैं राज़ी, मैं तैयार होऊंगा और मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा, मैं आपको अपने घर लेके चलूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने उसके साथ कुछ मामला तय किए और आमिल साहब ने जिस दिन का टाइम दिया था उस दिन ये तय हुआ कि वो उनके घर आएगा। आमिल साहब ने उसी दिन वो इंतज़ार कर रहे थे। माँ, बीवी और गुमनाम। बाहर दरवाज़ा खटका, जल्दी से भाग के गया तो बाहर आमिल साहब खड़े थे। सलाम दुआ के बाद अंदर लेके आए, घर बिठाया, बीवी को साथ वाले कमरे में बिठाया। हाल अहवाल के बाद कमरे में लेके गए और बीवी से कहा आप सर पे दुपट्टा कर लीजिए और सामने बैठ जाइए। उन्होंने सर पे दुपट्टा कर लिया और वो सामने बैठ गए। आमिल साहब ने पढ़ाई शुरू की। ऊंची ऊंची आवाज़ में जो कुछ पढ़ रहे थे वो कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आ रहा था, उसकी लैंग्वेज कुछ और थी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ते गए और एकदम से बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता कांपना शुरू कर दिया। उनके जिस्म के अंदर कपकपाहट आनी शुरू हो गई। जैसे ही वो जिन की हाजिरी हुई तो आमिल साहब उससे हम कलाम हुए, उससे नाम पूछा, उससे वजह पूछी, क्यों है तू, किस वजह से है। और इन सारी बातों के दरमियान उस जिन ने कहा मैं एक शर्त पे जाऊंगा, अगर मेरे लिए वो चिल्ला करके मुझे आज़ाद करो मैं कैद हूं, वो चिल्ला करो मैं कैद से आज़ाद हो जाऊंगा, इसको भी छोड़ दूंगा। और वो चला गया। आमिर साहब ने उसको कहा गुमनाम को कि तुम्हें एक चिल्ला करना पड़ेगा, ये जिन कैद है, ये कैद से आज़ाद हो जाएगा, फिर तुम इसको जैसे ही आज़ाद कराओगे ये तुम्हारी बीवी को भी छोड़ के चला जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और इसका कोई हल नहीं। उसने कहा मैं जी एक सादा सा बंदा हूँ, मैं कहाँ से चिल्ला कर सकता हूँ, ये इस तरह की बातों का मुझे कहाँ से पता, मैं कैसे करूँ? उसने कहा और इसका कोई हल नहीं है, तुम सोच लो, मुझे आके बता देना। वो सर झुका के बैठ गया, उनको घर तक छोड़ा, वो चले गए। माँ से मशवरा किया, माँ भी खामोश, सोचता रहा रात सारी और सुबह फैसला किया आखिर बीवी को बचाना है, वो मेरी इज्जत है, मेरी घरवाली है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। पहुँचा उन आमिल साहब के पास और उनसे पूछा क्या होगा। उन्होंने एक तरीका से बताया कि आपने करना क्या है, घर के अंदर बैठ के इस तरह दायरा कड़ा लगाना है और ये वाला एक जो जुमला है ये मुसलसल पढ़ते रहना है, सामने गिटके रख देने नहीं है और गिटके उठा के इधर रखते जाने हैं। जब इतनी गिनती मुकम्मल, उन्होंने एक तरीका था जो चिल्ले का, उन्होंने उनको बताया कि ये आपने 41 दिन करना है। उसने कहा जी मैंने सुना हुआ है, तो मैं सादा समझता हूँ, चिल्ले कभी की नहीं, इसमें तो बड़ा डर लगता है। उसने कहा जी बिल्कुल लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं पीछे बैठ के पढ़ाई करूँगा, तुम्हें डर शर ना लगे। नुकसान ज़रूर हो सकता है तुम्हारा, तुम्हारी वालदा का, बीवी का मैं नुकसान नहीं होने देता हूँ, और अगर किसी चीज़ का नुकसान होगा तो उसकी परवाह ना करना, ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। वो जिन्नात तुम्हें डरा सकते हैं, तुम्हारी बीवी के, तुम्हारी माँ के, मेरे, किसी के रूप में आ सकते हैं, तुमने डरना नहीं। वो किसी तरीके भी डराएं तुम्हें, तुमने उसने दायरे से नहीं निकलना। घर का एक सहन का बाहर वाला हिस्सा था, वो उसने कहा तुम्हारे लिए जगह है, तुमने यहां बैठ के चिल्ला करना है। उसके घर में 2 कबूतर भी थे, एक कुत्ता भी उसने पाला हुआ था, आम से रखवाली के लिए। अमूमन जो घर नस्ली कुत्ता नहीं, आम सा जो कुत्ता होता है वो घर के अंदर रखा हुआ था। उस बेचारे ने चिल्ले की तैयारी की और पहली रात उसी तरह बैठा, मुसल्ला बिछाया, दायरा कड़ा, उसने जिस तरह उसने कहा था, इस तरह उंगली फेरनी है और इस तरह ये पढ़ना है, वो जो कुछ उसको सिखा दिया। उसने पहले कह दिया था आसान आसान बताएं, और उसने, मौलवी ने भी उसको, आमिल ने आसान उसको सिखा दिया था। वो बैठ के पढ़ता रहा और सुबह सुबह पढ़ता रहा। रात आराम से गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। सुबह सुबह उसने कहा था रात को इतनी घंटा 1.5 घंटा तुमने ये डेली करना है 41 दिन, और उसके बाद मुझे आके सुबह बताना है। सुबह सुबह उनके बाद पहुंच गया, बताया जी रात मैंने इस तरह पढ़ा और ये सारा कुछ दायरा कड़ा लगाया, ये किया वो किया और कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा आपको मैं बता दूं। उसने कहा बेहतरीन है, तुमने इसी तरह मुझे रिपोर्ट जरूर देते रहना है। अगली रात वो फिर बैठा, उसने बैठ के पढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। आमिल के पास गया, उनको बताया जी रात फिर मैंने अपना मुकम्मल कर लिया, कुछ नहीं हुआ। रात को जब वापस आया अपने घर के अंदर तो माँ ने बताया वो जो तुम्हारा एक कबूतर था, पता नहीं क्या हुआ है, वो मरा पड़ा था। उसकी गर्दन ऐसे लगता था किसी ने तोड़ दी है, मरोड़ दिया, उसकी गर्दन हिल रही थी। मैंने उठा के भी दिया, वो खुद गया और उठाया तो उसको पता लगा उसकी गर्दन जैसे किसी चीज़ ने मरोड़ दी है, तोड़ दी है।
दुख हुआ उसको। वो बताना चाहता था आमिल को कि ये बात मैं बताऊं, लेकिन उसने कहा आज टाइम नहीं है, मैं अभी जा सकूं, काम भी करना है, चिल्ला भी करना है। और वो उसी तरह दायरा कड़ा लगा के बैठ गया। रात कुछ भी नहीं हुआ। अभी शायद वो जो चीज़ें थीं अभी सामने नहीं आई थी। उसने कहा था जैसे ही 11 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद खतरा बढ़ता जाएगा। सुबह पहुंचा बताने के लिए पीर साहब को कि तीसरी रात भी खैरियत से गुजरी है, लेकिन कल ये हुआ है कि मेरा कबूतर उस चीज़ ने गर्दन मरोड़ दी है। तो उसने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें पहले कहा था जान का नहीं माल का नुकसान ज़रूर होगा। ये चीज़ें हैं, ये वो नुकसान तो पहुंचाएंगी, क्योंकि मैं इधर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली को, माँ, तुम्हारी बीवी और तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। चीज़ों को मैं नहीं कवर कर सकता, इसकी परवाह छोड़ो, हमें ज़िंदगी को देखना है। अल्लाह की रज़ा जानी और काम पे पहुंच के आमिल साहब को मिलने के बाद शाम को घर पहुंचा तो माँ ने फिर एक बुरी खबर सुनाई कि जो दूसरा कबूतर था सेम पहले की तरह उसकी भी किसी ने गर्दन मरोड़ के उसको मार दिया था। और उसको भी जब उसने उठा के देखा तो उसकी भी गर्दन मरोड़ी हुई थी। यकीनन सी बात है वो जिसके लिए चिल्ला कर रहा था वो मखलूक, एक पहले कबूतर की एक दिन उसने गर्दन मरोड़ दी और दूसरे दिन दूसरे कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। दुखी हुआ, लेकिन फिर बैठ के उसने वजीफा किया। सुबह सुबह पहुंचा बताने के लिए कि दूसरा कबूतर भी मेरा इस तरह गर्दन मरोड़ कर मार दिया गया है। तो आमिल ने उसको कहा कि आप अलर्ट हो जाना, कुछ वो और बड़ी हरकत कर सकते हैं, वो जो चीज़ें भी हैं वो आप खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए। तुमने डरना नहीं है, दायरे कड़े के अंदर से निकलना नहीं है। काम पे रवाना हुआ, दरवाज़ा खोल के कच्चे घर के अंदर दाखिल हुआ और इस खौफ के साथ पता नहीं अब क्या नुकसान होता है। खाना खाया, इंतज़ार किया, जैसे टाइम हुआ वो आज फिर पढ़ने के लिए बैठ गया। रात का अंधेरा, हर तरफ खामोशी, और उसने दायरा कड़ा लगाया और उसके बीच में बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। वो आंखें बंद कर लेता था पढ़ते हुए, आज वो आंखें भी खोल रहा था कि इर्द गिर्द देख सके कुछ है तो नहीं। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों ने कुछ महसूस से किया जैसे कोई तेजी से गुजरा है। वो इंसान नुमा सा था, लेकिन बहुत तेजी से गया था, ऐसे जैसे भागता हुआ गया है, क्योंकि उसके भागने की क्लियर उसने आवाज सुनी थी। जो भी था वो भागता हुआ सा गया था इंसान जितना भारी, लेकिन वो घबराया नहीं। उसको पता था इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। वो बाहर नहीं निकला, वो पढ़ता रहा। और उसी इंसान नुमा जो चीज भी थी उसने उसको दोबारा कुछ देर के बाद बाहर भागते हुए देखा, क्योंकि उसकी मां भी इस बात को जानती थी। मां की रजामंदी से ही और बीवी की रजामंदी से ही बैठ के वो चिल्ला कर रहा था। तो मां को ये कहा गया था कि जितनी देर वो पढ़ेगा बाहर कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जितनी चीज़ें बाहर सहन में फिर रही होंगी किसी को भी पकड़ सकती हैं, किसी और के अंदर आ सकती हैं। तो उसकी मां को वो कह देता था कि वो सो जाए। मां जागती थी या सोती थी, कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, ना बाहर देखती थी। उसको उसने एक दफा अंदर भागते हुए देखा जहां पे उसकी बीवी का कमरा था। कोई भागता हुआ गया और कुछ देर के बाद कोई भागता हुआ तेजी के साथ दरवाजा खोल के बाहर गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। बंद किया उसने, अपना मुकम्मल किया चिल्ला, और सुबह जाके उसने ये वाली बात बताई। तो आमिल ने कहा इसका मतलब है अब और खुल के आएंगे सामने, ध्यान करना। और अगली रात जब वो घर पहुंचा शाम के टाइम, तो वो जो कुत्ता था वो भी मर चुका था। उस मखलूक ने, ऐसे लगता था उसके मुंह से झाग सी निकल रही थी जैसे उसके अंदर घुस के पता नहीं क्या किया था कि उसको पता लगा उसका कुत्ता भी मर गया है। उस रात जब वो बैठा वजीफा कर रहा था तो आज उसने देखा कि उसकी बीवी कमरे से बाहर निकली और वो जो भी उसके अंदर हाजिरी होती थी वो उसके अंदर हाजिरी हो रही थी। और उसकी बीवी सहन में आके मुंडलाना शुरू कर दिया। कभी इस तरफ से एक तरफ से इधर जाती, कभी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती, कभी एक तरफ से इधर जाती, फिर दूसरी तरफ जाती। यहां तक कि उसने देखा जिसके अंदर हाजिरी आई हुई थी और उसके जिसके हाथ पांव मुड़े हुए थे और जो वो गुस्से में थी और उसको बार बार कहती रुक जा, छोड़ दे इस चिल्ले को, रुक जा, उठ जा इसके बाहर, नहीं तो तुझे मार दूंगी, उठ जा नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी।
अब आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा वो पढ़ रहा था, उसने पढ़ना नहीं छोड़ा, वो डर ज़रूर रहा था, उसने देखा वो उसी हालत में आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। एक और मंजर जो उसकी आंखों ने देखा कि एकदम से दरवाज़ा खुला और वो जो आमिल था तेज़ी के साथ चलता हुआ आया और उसकी बीवी के सामने ऐसे हाथ का इशारा किया और ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसको कह चुका था गुमनाम को कि तुमने नहीं रोकना, अपनी उस तादाद को मुकम्मल किए बगैर दायरे कड़े को तोड़ना भी नहीं है, तुमने पढ़ते रहना चाहे कुछ भी हो जाए। यही हुआ। आमिल आया और उसने इसकी तरह हाथ के इशारे से उसको बीवी को रोक लिया। वो चीखती चिल्लाती रही, वो गुमनाम की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसने गुमनाम की तरफ बढ़ने नहीं दिया। यहां तक कि उसको अपने जो भी कुछ पढ़ रहा था उसके जोर पे, ताकत पे, उसको आहिस्ता 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 उसके कमरे की तरफ वापस लेके गया और उसने उसको कमरे के अंदर डाल के बाहर से दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद वो आमिल वहां से चला गया। उसने अपना चिल्ला ख़त्म किया और जल्दी से कमरे में गया तो देखा बीवी गहरी नींद खराटे लेके सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वह सुबह का बेचैनी से, आज रात सो भी नहीं सका, बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। सुबह और मैं आमिल के पास पहुंचूं। सुबह हुई और आमिल के घर गया और उसको जाके बताया कि रात इस तरह हुआ है। तो आमिल ने कहा वो ना मैं था ना वो तुम्हारी बीवी थी, वो वही मखलूक थी। वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है तुम उसके बहकावे में नहीं आए, ना ही तुमने आना है, तुमने अपने अमल को जारी रखना है। वो खुश हुआ कि मैं उठा नहीं, मैंने दायरा कड़ा तोड़ा नहीं। अगर मैं उठ जाता कितना गलत हो जाता। आज फिर घर तो पहुंच गया, लेकिन रात वाले मंजर काम के दौरान भी उसके दिमाग में चलते रहे और मुसलसल ना सिर्फ परेशान रहा बल्कि उलझा हुआ सा रहा। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है? ज़िंदगी किस स्टेज पे किस तरह ले आई, ये क्या सोचा था? क्या वो कभी भी इस तरह सोच भी नहीं सकता था और बैठा कर रहा था सिर्फ इसलिए अपनी बीवी की मोहब्बत में कि उसको बचा सके। आज रात फिर वो अमल के लिए बैठ गया। आज भी ऐसे ही हुआ। उस सन्नाटे में, उस रात की तारीकी में, उस खामोशी में वो बैठा पढ़ रहा था कि बीवी ने आज ज़ोरदार धमाके से दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोल के सीधी उसी की तरफ आने लगी। तेजी से भागता हुआ कोई आया और उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो उसकी आंखों ने देखा, जो वो पढ़ भी रहा था और देख भी रहा था, ये वही था जो पहले दिन भागता हुआ आया था। उसने गौर किया तो पता लगा ये आमिल ही था। आज भी उसने अपने उस जादू के ज़ोर पे उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया और उसको हाथ के इशारे से पढ़ते हुए ऐसे पीछे की तरफ लेके जाने लगा। वो चीखती रही, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो उसके अंदर जो भी था वो अंदर से चीख रहा था और मर्दाना आवाज़ में कह रहा था, मुझे जाने दे, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी, हट जा मेरे रास्ते से, मुझे इसके पास जाने दे, जाने दे। और वो पढ़ता रहा यहाँ तक कि वो उसको उसके कमरे के पास ले गया। आज वो कमरे के अंदर जाने को तैयार नहीं थी। तो उसने एक गरजदार सी आवाज़ सुनी आमिल की। उसको कह रहा था, मैं तुझे हुक्म देता हूं, चला जा, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा, मैं तुझे राख कर दूंगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और वो चीख रही थी, नहीं चला जा, मुझे इसको मार लेने दे, ये मुझसे मेरी फरजाना छीनना चाहता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उनके बीच में काफ़ी इस तरह की तकरार हो रही थी। कुछ उसकी बातें वो सुन पा रहा था कि उसकी तवज्जो उसकी पढ़ाई की तरफ थी, वो ज़्यादा उनकी बातें ना समझ पा रहा था। कुछ उसको बातें समझ आ रही थी। यहां तक कि उस आमिल ने अपने जादू के जोर पे बड़ी मुश्किल से जोर लगा के उसको दरवाजे के अंदर किया और खुद भी कमरे के अंदर चला गया। काफी देर अंदर से अजीबो गरीब खौफनाक सी धाड़ने की आवाजें आती रही। ऐसा लगता था जैसे उनके बीच में एक लड़ाई हो रही है, एक झगड़ा हो रहा है, अंदर एक तमाशा हो रहा है। चीखने की अजीबो गरीब सी आवाजें थीं। उसका घर मोहल्ले की इस तरह नहीं था कि मोहल्ले वाले उठ के आ जाएं, क्योंकि उन्होंने शुरू में लिखा कि मैं गरीब शख्स था और मजदूरी करके आता था। तो ज़मीनों से अलग उसने कच्चा सा अपना मकान बनाया हुआ था, जिसका एक कमरा उसने पक्का किया हुआ था। इर्द गिर्द आबादी नहीं थी, इसलिए उनकी आवाज़ें भी ऊंची थीं, लेकिन रात का पहर ऐसा था कि कोई ना सुन सकता था, ना कोई अंदर आ सकता था, ना पूछने वाला था कि क्या हो रहा है। काफ़ी देर अंदर उनके बीच में लड़ाई रही, लेकिन उसका फोकस उसकी पढ़ाई की तरफ रहा। यहां तक कि अंदर खामोशी हो गई। थोड़ी देर के बाद आमिल उसकी आंखों के सामने वहां से बाहर निकला
और कुछ पड़ता हुआ, फूंकता हुआ, कभी इधर फूंकता था, कभी इधर फूंकता था, और वही आमिल उसके सामने आके खड़ा हो गया। अब उस आमिल के अंदर कोई बोल रहा था, वो आमिल नहीं था, उसकी आवाज बदल चुकी थी। उस आमिल ने सही कहा था, धोखा मत खाना। वो भी कोई जिन था जो रूप धार के खड़ा हुआ था, उसके अंदर आमिल नहीं कोई और बोल रहा था, उसकी बदली हुई सी आवाज थी, और वो उसको कह रहा था, रोक दे, छोड़ दे इसको पढ़ना, बाहर आ जा, मैं तेरी बीवी को बचा लूंगा, उसको मैं निकाल दूंगा, तू बाहर आ जा। लेकिन वो अलर्ट हो गया, क्योंकि वो आवाज उस आमिल की नहीं थी। वो समझ गया, उसको पहले से ही याद था, उस आमिल ने कहा हुआ था, डरना भी नहीं है, वो मेरा रूप भी धार के आ सकते हैं। और जब उसने बताया था कि आप आए थे, तो उसने कहा था वो मैं नहीं था, वो वही था जो रूप धार के आया हुआ था। तो आज तो उसकी आवाज को भी पहचान सकता था, ये आमिल की आवाज नहीं है, कोई और है। इसलिए वो दिल ही दिल में मुस्कुराया कि तुम मुझे चक्कर नहीं दे सकते, मैं जानता हूं। दिल ही दिल में वो अपने आप को कह रहा था, ये कोई जिन है जो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, और बाहर खड़ा कह रहा था, बाहर आ जा, मैं उसको बचा लूंगा। वो काफी देर कुछ बोलता रहा, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी। वो मुसलसल इसी बात को कहता रहा कि अगर वो दायरा कड़ा छोड़ के बाहर निकल आए तो उसका हर बात मानने को तैयार है, वो जो मुंह से कहेगा उसकी बात मुकम्मल कर देगा। जब उसने अपना पढ़ना जारी रखा और उसकी कोई बात नहीं सुनी, तो वो आमिल ये कहता हुआ, चल तेरी मर्जी, नुकसान उठाएगा, और इस तरह की अजीबोगरीब सी बातें करता हुआ बाहर चला गया। यह रात भी बहुत भयानक थी। एक सादा आम मजदूर के लिए जो इस तरह के कामों में पड़ा हुआ था, उठा, रात सारी सो नहीं सका, सुबह उठा, भागता हुआ आमिल के पास गया और उसको जाके सारी सूरत हाल बताई। उसने कहा, तुम कामयाबी की तरफ हो, शायद तुम्हें 41 दिन भी ना लगे, तुम ये चिल्ला जल्दी मुकम्मल कर लोगे, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतनी जल्दी खुल के आएंगी। तुमने एक ध्यान करना है, अपना वजीफा नहीं छोड़ना, और एक ध्यान करना है, तुम्हारी मां भी बाहर ना निकले, वरना उसको नुकसान हो सकता है। वो जो भी बाहर फिरते हैं, तुम्हारी बीवी का रूप धार के या मेरा रूप धार के, वो तुम्हारी मां को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी हो, तुमने दायरा नहीं काटना, इसके बाहर नहीं आना, मुकम्मल करके ही बाहर आना है। अब वो अगली रात के लिए तैयार तो था अमल करने के लिए, लेकिन डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खौफजदा था। उसका दिल बेचैन था कि ये क्या हो रहा है। अब उसके दिल में एक अजीब सी चीज़ें आनी शुरू हो गई। उस दिन वो जो कभी उसने ध्यान नहीं दिया था चीज़ों पे, वो सीधा मस्जिद में गया। वहाँ पे उसने नमाज पढ़ी, जो उसको पढ़नी नहीं आती थी, जैसी भी आती थी उसने नमाज पढ़ी। रब से गिड़गिड़ा के मांगा, या अल्लाह मैं क्या कर रहा हूँ, या अल्लाह ये क्या हो रहा है। उसका दिल असल में उलझ सा गया था, फंस सा गया था। गिड़गिड़ा के रोया जितना वो रो सकता था। इतने दिनों से वो खुश था, जब से बीवी को ब्याह के लाया था तब से परेशानियों में था, और परेशानियां बढ़ती बढ़ती किस मकाम तक उसको ले आई थी कि उसको अभी तक समझने का मौका ही नहीं मिला था। या शादी हुई थी, या उसकी सादगी इतनी बढ़ गई थी उस बेचारे की कि वो उसको खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था। रो के जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो उसने कहा, या अल्लाह मेरी मदद कर। उसके दिल को कुछ तसल्ली सी हुई। उसका कहना यह है, गुमनाम का, जो मुझे उसने लिखा है, मैं काफ़ी रिलैक्स सा हुआ। मैं कभी अपने आप को पहले ऐसा रिलैक्स सा नहीं पाया था। रात हुई, मैं वजीफ़ा करने के लिए बैठ गया। कहते आज मेरा दिल अजीब सा था, खौफ भी नहीं था, पहले की तरह जो मेरी सिचुएशन होती थी उस तरह नहीं था। आज मैं बहुत बदला हुआ सा था, मुझे खुद नहीं पता था क्या था। आज भी मैं पढ़ रहा था, मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैं अपने आप को आज तब्दील पा रहा था। पढ़ते पढ़ते वही हुआ, मेरी बीवी उसी तरह, उसी रूप में जिस तरह निकलती थी बाहर, उसी तरह रूप में निकल के आई। जब मेरी बीवी आई तो मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। पहले अमूमन मुझे खौफ महसूस होता था, आज मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ। वही हुआ, थोड़ी देर के बाद आमिल भी आ गया, उसी तरह कल की तरह सारा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज होनी शुरू हो गई। मेरे दिल ने कहा, ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं।
जिन चीज़ों को देख के मुझे खौफ सा लगता था, मैं इतना सोचने समझने वाला बंदा नहीं था, मैं एक आम सा बंदा था। जो कहा जा रहा था मैं कर रहा था और वही हुआ। उस तरह मैंने देखा, उसने उसको रोका और उस तरह उसने उसको पढ़ाई की और उसको वो करते 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 कमरे के अंदर लेके चला गया। अंदर से उसी तरह लड़ने की, खूंखारी की इस तरह आवाज़ें आती रहीं जैसे पता नहीं क्या अंदर क़यामत आई हुई, और उसके बाद खामोशी छा गई। कहता है पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हुई, मुझे खुद भी नहीं समझ आया। मैं एकदम से, कहता है, उठ गया उस दायरे कड़े से। मैंने उसको ख़त्म भी नहीं किया, जिस तरह मैं पढ़ता था करता था, कुछ नहीं था। मैंने कोई दायरा कड़ा ख़त्म नहीं किया और मैं एकदम से बाहर निकल के खड़ा हो गया। मुझे ऐसा ही था कि जो चीज़ मुझे खाती है खा जाए। आज मेरे अंदर खौफ ही नहीं था और एकदम से मेरी दिल की धड़कन तेज़ हुई कि ये दायरा मैंने तोड़ दिया, हुआ कुछ नहीं, देख लेता हूं मैं कौन है। कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं गुस्से में एकदम से अंदर गया हूं और अंदर जो मंजर मैंने देखा वो इतना भयानक और इतना खौफनाक मंजर था कि कोई भी मर्द अपनी बीवी को इस रूप में नहीं देख सकता। वो जो जिन के रूप में आमिल बन के आता था वो मेरी बीवी के साथ इस रूप में था कि मैं उसको देख के जनूनी हो गया, पागल हो गया। बस मुझे एक होश था, जो उस वक्त जो मैंने मंजर देखा मेरे ऊपर खून से सवार हो गया। उन दोनों को जिस गैर हालत में, बुरी हालत में जो कुछ करते हुए मैंने आपस में देख लिया, उसके बाद कहता है मैं एकदम से भागा, मैंने छुरी उठाई और मैं पागलों की तरह गया अंदर और मैंने जाते ही वार करके पहले उस आमिल को मार दिया। और मेरे अंदर इतना खून और गुस्सा सवार था कि उसके बाद मैंने बीवी को मार दिया। जब मैं बीवी को मार रहा था तो मैं उस वक्त काम भी रहा था और उससे मैं पूछ रहा था, उसकी लाश पड़ी हुई थी, कि कौन है ये, तू मुझे बता। क्योंकि कहता है मेरे अंदर आज बेचैनी सी थी, मैं आज अजीब सा था। जब मैं रोया था मस्जिद में बैठ के, उसके बाद मुझे सुकून सा आया था, तो उसके बाद अजीब सा था, मेरा चिल्ले में भी दिल नहीं लग रहा था। तो मैं बीवी को चीखते हुए पूछ रहा था, बता ये कौन है ये। तो वो बता रही थी। उसने जो उसको बताया वो उन दोनों की मिली भगत थी। वो उसको कह रही थी मुझे माफ़ कर। उसने कहा, पहले वो झूठ बोलने लगी, उसने कहा मैं आपको मुख्तसर करके बता रहा हूँ। उसने कहा सच बता, मैं तुझे छोड़ दूंगा, सच बता। और वो जब उसको बार बार करता रहा, जब उसने यकीन दिलाया कि उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि एक तो मर चुका था और वो भी सहम गई थी, डर गई थी। उसने भी कभी शायद कत्ल का ना सुना था ना देखा था। एक बंदे को छुरियां लगी उसके सामने पड़ी थी, वो खुद ही बोल पड़ी कि ये सारा ढोंग था, उसी ने ही उसको उस आमिल के पास भेजा हुआ था। असल में ये शादी नहीं करना चाहती थी, उसके माँ बाप ने ये शादी उसकी करवाई थी और उसने उसको ये सारा ढोंग सिखा के पेशा था कि उसके कहने पे मैं हम लोग ढोंग कर रहे थे। अभी वो कुछ और बोलना भी चाह रही थी कि आगे हम क्या करने वाले थे। उसके अंदर इतना जुनून, गुमनाम का कहना है कि सवार हुआ कि फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अगला सुना ही नहीं कि अगला उनका प्लान क्या था या उन्होंने क्या करना था। मैंने छुरियों के बेदर पे वार करके उसको भी कत्ल कर दिया। मां उसकी उसी रात बेहोशी की हालत में साथ वाले कमरे में थी, क्योंकि उसने उस रात को खाने में मां को कुछ नशावर चीज पिला दी थी। वो उसकी मां उठती ही नहीं थी। सुबह उसका सर भारी होता था, लेकिन असल में वो नशे में होती थी। वो रात में उसको नशा पिला देती थी। सुबह वो शख्स खुद ही थाने पहुंच गया और उसने जाके उनको सारी वो खुद ही कहानी सुनाई। आज वो जेल में है। उसको सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में तब्दील करके उम्र कैद की सजा हुई उस गुमनाम को। अभी वो जिंदा है लेकिन जेल में है। उन दोनों को कत्ल कर चुका है। आज वो कहता है मैं बेचैन भी हूं, मैंने 2 इंसानों को मारा है, मैं मारना नहीं चाहता था। उसकी फीलिंग क्या है वो अजीबो गरीब सी हैं। इस कहानी को मेरा दिल था पहले ना सुनाऊं, फिर मैंने कहा सुनाऊं। मैं अभी खुद सुनाते हुए उलझ गया। मैं इतनी कभी कहानी सुनाते हुए उलझता नहीं हूं। आपने देखा होगा आज मैं खुद भी उलझ गया हूं। मुझे उसकी भी फीलिंग पे, बेचारे पे तरस आता है। उसके ऊपर क्या बीती, क्या कहानी है, किसने मुझे भेजी। मैंने कहा सुनाऊं ना सुनाऊं, हॉरर सुनाता हूं। ये भी एक हॉरर ही है, हॉरर से बढ़ के हॉरर है। लेकिन मैंने कहा आज का दिन नहीं है कहानी सुनाने का, लेकिन मैं आपको सुना देता हूं, तो मैंने इसलिए आज आपको सुना दी। इस तरह की एक और भी कहानी आई हुई है मुझे काफ़ी दिनों से, जो मैं सोच रहा था पता नहीं सुनाऊं या ना सुनाऊं। आज ये तो सुना दी। अगर अगली आप मुझे कहेंगे इस तरह की, तो वो भी मैं आपको सुना दूंगा। नहीं कहेंगे तो नहीं सुनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से स्किप भी की हैं। बहुत कुछ उसने क्लियर मुझे बताया था, मैंने जो बीच में न कहा नहीं वो ट्रेस हो जाएगा बंदा, मैंने उसको छुपा दिया है। मकसद स्टोरी था कि असल कहानी क्या थी वो सुनानी थी, कि एक मिली भगत थी उस औरत की, उसकी और उस आमिल की, जो क्लीन शेव था,
चौंका तो वो भी था, लेकिन उसकी सादगी से फ़ायदा उठाया गया था। नहीं, इसके साथ कुछ नहीं कहूँगा, सो इतना कहूँगा आप लोग भी स्टोरीज भेजिए। MMTV-Raz RAAZ AA के साथ है, MMTVRaz@gmail.com, इस पर सेंड करें, या मेरा जो मोबाइल नंबर है बाहर मुल्क वाले 0092 या +92 313 665550, रिपीट कर देता हूँ, बाहर वाले मिलाएंगे +92 और लोकल मिलाएंगे 0313 66 55500, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी स्टोरी को अपने ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करूंगा। कल आप देखेंगे प्रोग्राम आपके सवाल। सो इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला देखने वाले आप सब लोगों को हमेशा ना सिर्फ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।